नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 31 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आप सभी को पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की टीम की ओर से नंदाष्टमी, राधाष्टमी और आठवें पर्व की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक ने सोते हुए दोस्त के सिर पर हथौड़े से किए वार, फिर दुपट्टे से घूंटा गला, हुई मौत। चमोली के नंदानगर में भूधसाव की चपेट में बाजार, करीब 25 दुकानों को भी है खतरा, 34 परिवार शिफ्ट। राज्य में गर्भपात से जुड़ी दवा की अनियंत्रित बिक्री की गई बैन, अब प्रिस्क्रिप्शन होगा जरूरी। फेसबुक पर फैलाई मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह, बीजेपी नेता की शिकायत पर 3 फेसबुक पेजों के संचालकों पर केस दर्ज। आईजी कुमाऊं ने कहा, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में बवाल होने पर थाना अध्यक्ष होंगे जिम्मेदार। अब खबरें विस्तार से। पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक ने सोते हुए दोस्त के सिर पर हथौड़े से किए कई वार, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर की हत्या। हरिद्वार के रावली महदूद गांव में शुक्रवार देर रात पत्नी से अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपने दोस्त की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि युवक ने पहले सोते हुए दोस्त के सिर पर हथौड़े से कई वार किए और फिर दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या की। दोनों युवक बिजनौर के रहने वाले थे और यहां किराए के मकान में रहते थे। वहीं मकान मालिक द्वारा घटना की सूचना दिए जाने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने मृतक को अपना भाई बताकर कमरा किराए पर लिया था और दोनों लोग हर जगह साथ में ही आते जाते थे। बकौल रिपोर्ट दोनों कुछ सालों से साथ में ही रहते थे। अब अगली खबर। चमोली के नंदानगर में भूधसाव की चपेट में बाजार, करीब 20 से 25 दुकानों को भी है खतरा, 34 परिवार शिफ्ट। चमोली के नंदानगर का बैंड बाजार भूधसाव की चपेट में आ गया है। खबरों के मुताबिक बाजार के ऊपर पलपानी तोक में भूधसाव का दायरा बढ़ने से शनिवार को एक मकान और 4 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गईं और बाजार की करीब 20 से 25 दुकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बकौल रिपोर्ट्स प्रभावित इलाके के 34 परिवार शिफ्ट हो गए हैं। इनमें से 10 परिवार अपने रिश्तेदारों के वहां चले गए हैं, जबकि 7 परिवार एक बारात घर में शिफ्ट किए गए हैं। वहीं किराए पर रह रहे 17 परिवार सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। बुलेटिन में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में गर्भपात से जुड़ी दवा की अनियंत्रित बिक्री की गई बैन, अब प्रिस्क्रिप्शन होगा जरूरी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को हुई पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा मीसोप्रोस्टॉल की अनियंत्रित बिक्री को राज्य में बैन कर दिया गया है। अब इस दवा को खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। इसके अलावा बोर्ड की बैठक में PCPNDT यानी प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चाएं हुई। अगली खबर है, फेसबुक पर फैलाई मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह, बीजेपी नेता की शिकायत पर 3 फेसबुक पेज के संचालकों पर केस दर्ज। उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अफवाह फैलाने के आरोप में 3 फेसबुक पेजों के संचालकों पर केस दर्ज किया है। दरअसल देहरादून में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने मामले को लेकर पुलिस को तहरीर सौंपी थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक पेज आई लव माय उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड वाले और जनता जन आंदोलन इरिटेड के संचालकों पर केस दर्ज किया गया है। कुछ मीडिया संस्थानों ने देहरादून के SSP अजय सिंह के हवाले से बताया है कि इस प्रकार की अफवाह से सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में आपदा आई हुई है और पुलिस के अनुसार इस तरह की अफवाह से आपदा के राहत और बचाव कार्यों में व्यवधान आता है, बाधा आती है। इधर पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने और उसका प्रसार न करने की अपील भी की है। अब आज के बुलेटिन की अंतिम खबर। आईजी कुमाऊं ने कहा, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में बवाल होने पर थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी होंगे जिम्मेदार। राज्य के कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की घोषणा होने के बाद से संभावित उम्मीदवार
छात्रों के बीच पैड बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जुलूस, प्रदर्शन और हंगामा आए दिन अखबारों की हेडलाइंस बन रहे हैं। छात्र नेता छात्रों की समस्याओं की आड़ लेकर अराजकता फैलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस बीच कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा है कि स्टूडेंट सिलेक्शन में कोई झगड़ा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि थाना अध्यक्ष पहले ही हुड़दंगियों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। बकौल अग्रवाल, इलेक्शन के दिन बवाल या हंगामा होने पर थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में शासन चुनाव कराने की घोषणा की है। अब बारी है 1 सितंबर के पंचांग की। 1 सितंबर को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो रात 2:43 तक रहेगी। इसके साथ ही सोमवार का दिन होगा और शाम 7:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 4:32 तक विषकुंभ नाम का योग और दोपहर 1:54 तक बावलव नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 11:55 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त और सुबह 10:13 से 11:58 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही शाम 7:55 से पूरी रात रवि योग होगा। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज़।